ठीक है, तो ठीक है, फिर तो हम फिर हम लोग लोग स्टार्ट करते स्टार्ट हैं। करते हैं। ठीक है, ठीक है, सो हम लोग तो हम स्टार्ट लोग करते स्टार्ट हैं। करते और हैं और प्रार्थना कोई प्रार्थना लेंगे कोई लेंगे जिन्होंने अभी तक जिन्होंने नहीं अभी की तक हो। नहीं की हो। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये तो मैं अभी आगे चलता हूँ। प्रार्थना में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब इसमें से हमको कुछ ऐसे शब्द निकालने हैं जिनके बीच में, या ऐसे पद बोलेंगे जिनके पदों में संधि उपयोग हुई है। तो उसको देखते हैं हम लोग कौन कौन से शब्द हैं वो। पहला है नमस्तुभ्यम। अब सरस्वती तो नाम है देवी माँ का। नमस्तुभ्यम, इसमें देखिए नमः यूज हुआ है। नमस्तुभ्यम में नमः यूज हुआ है। जो नमः उसमें तुभ्यम जुड़ा है, तो ये मिलकर नमस्तुभ्यम बना है। यहाँ पे जो विसर्ग है वो सा का रूप ले लेता है, तो इसलिए यहाँ पर नमस्तुभ्यम है। तो ये अभी आप ऐसे देखते जाइए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको ऐसे देखते देखते आदत पड़ जाएगी। देखकर तो आप पहचानने लगेंगे। अब जैसे आपको ये पता चला कि नमः में जो विसर्ग होता है वो सा का रूप ले लेता है। अब उसके नियम हैं, कुछ नियम अभी छोड़ दीजिए नियम को, बस ऐसे मोटे मोटे तौर पे याद रखिए। तो ये नमः तुभ्यम नमस्तुभ्यम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पहला शब्द है वो संधि विच्छेद में आया। फिर हम आगे देखा तो हमने आया विद्यारंभम। तो विद्यारंभम, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे विद्या के साथ में आरंभम है। तो विद्या आरंभम, तो मतलब विद्या जो है पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए है। आरंभ करना मतलब शुरू करना। तो विद्या मतलब पढ़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए विद्यारंभम। तो यहाँ पर विद्या का जो आकार है दीर्घ आकार, और आरंभम का जो दीर्घ आकार है, तो दोनों में दीर्घ आ आया है, इसलिए यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि लगी है। तो यहाँ पे विद्यारंभम हो गया। इसी प्रकार से अगला देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत जगह पर इस प्रकार से मिलेगा, सिद्धिर्भवतु। अब यहाँ पर देखिए सिद्धि के बाद में ऊपर रा लगा हुआ है, भा के ऊपर रा लगा हुआ है। तो ये जो रेफा है ये बेसिकली जो है सिद्धि का सिद्धि ही वो है, उसका विसर्ग है। ये विसर्ग जब आता है इस प्रकार से तो ऊपर की तरफ कभी ये रा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बन गया सिद्धिर्भवति भवतु। तो ये सिद्धि ही है, जो ये विसर्ग है ये भा के ऊपर चला गया, रा बन गया। तो यहां पर आपको विसर्ग के दो रूप दिखाई पड़ रहे हैं। एक में सा बन जाता है, सकार बन जाता है, और दूसरे में रेफा बन जाता है। तो ये आप इसको ध्यान रखिए, कहीं पर लिखा हुआ दिखाई पड़े तो आप इसको पहचान जाइए कि यहाँ पर विसर्ग है। ये जो हम लोग सिद्धिर्भवतु पढ़ रहे हैं ये सिद्धि ही है और भवतु है। ऐसे ही नमस्तुभ्यम में नमः है, नमः और तुभ्यम है। तो इनको जब अलग अलग करके दो पद बनाएंगे एक पद का, तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं। यहां पर देखिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अब यहाँ पर आप देखिए पहला जो शब्द लिखा है, क्या लग रहा है इसमें, क्या है संधि? गुरु वट्ट ब्रह्म। हाँ, तो र ऊपर ऊपर चला गया राव विसर्ग ऊपर का। चला गया। हाँ, तो गुरु यहाँ पे जो गुरु है वो बेसिकली क्या है, गुरु। तो ये विसर्ग बन गया, तो जो उसको जो रेफा जो ऊपर चला गया, रा जो ऊपर चला गया, उसको वापस ले आइए, गुरु में लगा दीजिए विसर्ग बनाकर। तो ये हो गया गुरु ब्रह्मा। फिर दूसरा है गुरु विष्णु। इसमें क्या होगा? गुरु विष्णु। हाँ, गुरु गुरु विष्णु। अब देखिए उसके बाद है तीसरा गुरुर्देवो। गुरु देवो। हाँ, गुरु देवो। अब यहाँ पर गुरु देवो में यह जो देवो है, तो ये देवह है बेसिकली। यहाँ पर देवह होता है, और इसको हम लोग एक और संधि विच्छेद का रूल लगता है, उससे हम लोग इसको देवो बना देते हैं। जो विसर्ग है वो ओकार का रूप ले लेता है, तो इसमें देवह है। तो अब देखिए इसको अलग अलग करके लिखेंगे अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे गुरु ब्रह्मा लिखा है, तो ये हो गया गुरु ब्रह्मा। फिर आपने लिखा गुरु विष्णु, गुरु देवः महेश्वरः। तो अब आपको समझ में आ गया कि गुरु ब्रह्मा के लिए यूज किए जा रहे हैं, गुरु विष्णु की तरह यूज किए जा रहे हैं, गुरु देव की तरह यूज किए जा रहे हैं, महेश्वरा। बाकी सारे तो क्लियर ही हैं क्योंकि अलग अलग पद हैं, तो ये बाकी सब क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए आपको पहला जो आपकी प्रार्थना की जो पहली 2 लाइनें थी, उससे आपको काफी चीजें सीखने को मिली, और इसमें आपने जब दूसरी 2 लाइनें आपने पढ़ी तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे संधियां किस प्रकार से लगी हैं, उनको कैसे अलग करना है। तो यही जो दृष्टि है आपको उसमें लेकर आनी है। अब ये चीजें बार बार आती जाएंगी, तो आप इनको याद रखिएगा, तो अब आपको पहचानना आसान हो जाएगा चीजों को, और पद विच्छेद कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर है अगला, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब ये जो 3 लाइनें हैं, इसमें पहला है सहनाववतु। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये आता है सह, और उसके साथ में आता है नौ, और फिर आता है अवतु। ये 3 पदों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला है सह, दूसरा है नौ, और तीसरा है अवतु। अब यहां पर जो 9 है उसमें ना में ओ लगा है, ओ लगा है। तो ना में जो ओ लगा है वो जब आगे के आकार से जुड़ता है तो वा बन जाता है, अव बन जाता है उसके अंदर। तो अब ये 9 है, औ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा होती तो अव बनता, औ की मात्रा लगी है इसलिए आव बनेगा, आकार दीर्घ वाला आ आएगा, तो आव हो जाएगा वो। तो इसलिए जब सह के साथ में ना आया तो ये हो गया सह ना ववतु। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? नहीं, क्लियर बहुत नहीं आया। हाँ, तो इसके लिए आपको संधि पहले से पढ़नी होगी, क्योंकि हम लोग आगे जी। 3 या 4 सेशन हो चुके हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगी आपको। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो उसको आसान होगा। अभी देखिए यहाँ पर ओ जो लिखा हुआ है, ये ओ, अब लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, मेरे पास वो नहीं है ओ। तो ये देखिए ना आएगा पहले, एक मिनट रुकिएगा जरा मैं, हाँ देखिए ये आएगा ना प्लस ओ, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और फिर हो गया ये अवतु, तो ये हो गया आ, और फिर हो गया वतु, ये हो गया अवतु। तो ये जो औ है और ये जो आ है, ये दोनों मिलके आव बनाएंगे, आव, आव बनाएंगे। तो इसलिए जब ये ना इसमें आप जोड़ेंगे, ना में आ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ना, नाव। ठीक है, नाव हो गया ये जी। और फिर उसके आगे का वतु।
ठीक है। और यहाँ इसके पहले क्या था, सह नाववतु, तो यहाँ पे था सह, तो ये अब बन गया पूरा सह नाववतु। ऐसे करके इसको बनाएंगे यहाँ पर। अभी सब लोगों को समझ में आया कैसे इसको तोड़ के इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें आप लोग को ये ध्यान रखना है कि सह और नौ और अवतु ये तीन से मिलकर ये बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो अब ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से संधि विच्छेद हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब कभी आगे और भी आएंगे पद आएंगे तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। अब ये तो हो गया सहनाववतु के लिए। अब देखिए उसी प्रकार से सहनौ भुनक्तु। अब ये है सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु को जब हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा, सह नौ भुनक्तु। ये तीन योग नो, हाँ, योग भुनक्तु। तो ये तीन से मिलकर इस प्रकार से बना हुआ सहनौ भुनक्तु। अभी हम लोग अर्थ में ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहे हैं। तो हम उसको अलग अलग करना, शब्दों को देखेंगे कि किस शब्द में संधियां लगी हुई हैं, किस पद में लगी हुई हैं, और उन शब्दों को अलग अलग करेंगे उस पद से। तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, अभी मीनिंग में ज्यादा मत जाइएगा, मीनिंग से आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। तो यहां पर देखिए तेजस्वी नावधीतमस्तु, इसमें क्या है, तेजस्वी। अब नाव जो लिखा हुआ है वो नौ है, जैसे ऊपर सहनाववतु में था नौ है वो। तो तेजस्वी नौ, और फिर आया अवधीतम, और फिर है अस्तु। तो ये जो नौ है ये फिर से ना और औ में जाएगा, फिर इसके बाद में ना के साथ में आव आएगा, जैसे हमने इसमें बनाया था आव बनाएंगे। तो ये हो जाएगा नाव धीतम। सेम है जैसे हमने सहनाववतु में इसको विच्छेद किया था, पद विच्छेद किए थे, ऐसे ही यहां पर भी करेंगे। तो ये बन जाएगा ना के साथ में आव। तो ये जब आव बन जाएगा, यहां पर आव बन गया ये, तो ये बन गया ना के साथ में, ठीक है, क्योंकि इससे औ निकला। औ जो है इसके आ के साथ में गया, ये जो आ है इसके साथ में इसका ये जो औ है ये गया, तो औ प्लस आ बन के आव बन गया। और इससे हमको जब ये नाम है हमने जोड़ दिया इसको, तो बन गया नाव। तो इसलिए बन गया तेजस्वी नाव। फिर ये आ गया धीत, और माँ में ये आ जुड़ जाएगा, तो ये मकार की जगह अब ये माँ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मस्तु, यहां से बन जाएगा मस्तु। तो इस प्रकार से ये पूरा एक पद बन गया, ये संधियों के कारण एक पद बन गया। तो ये संस्कृत की खासियत है कि हम यहाँ पर कई शब्दों को मिला देते हैं, कई पदों का योजन कर देते हैं, जोड़ देते हैं आपस में, तो उससे एक बड़ा सा शब्द बन जाता है, जिसको देखने से लगता है कि पता नहीं ये तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन उसका चूंकि पीछे का जो साइंस है उसकी अगर वो हम जान जाए कि उसके पीछे संधियां लगी हैं, समास लगे हैं, क्या लगा है, तो हमको उसको पढ़ना आसान हो जाता है। अब तेजस्वी नावधीत मस्तु को अगर हम देखें तो बड़ा कठिन लगेगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अगर इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो हमको अगर इनके मतलब पता है बेसिक शब्दों के, तो हमको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तेजस्वी नावधीत मस्तु, जैसे तेजस्वी का मतलब हो गया तेज जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और नौ का मतलब होता है हम लोग दोनों जने, और अधितम का मतलब होता है पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, और अस्तु का मतलब, अस्तु आपको पता ही है। तो हम लोग जो है शब्दों को देखेंगे, पदों को देखेंगे, और उनसे उनको अलग अलग करेंगे, शब्दों को उनके पदों को अलग करेंगे, और उनके मतलब धीरे धीरे पता करेंगे। अब यहां देखिए ये जो प्रार्थना थी वो प्रार्थना थी ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। अब इसका मतलब भी मैंने आपको यहाँ नीचे लिख दिया है, इंग्लिश में है यहाँ पे लिखा हुआ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला जो है ओम, तो ओम है, सहनाववतु ये हम लोग यूज करते हैं, सहना सह नौ अवतु, सह नौ अवतु,
नौ का मतलब होगा सह का मतलब हो गया साथ में, नौ का मतलब हम दोनों। तो ये गुरु और शिष्य के लिए यूज हो रहा है। जब हम लोग जब कोई गुरु जो है अपने शिष्यों को पढ़ाता है तो उस समय हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जो आपस में बैठकर पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं, पढ़ाई के संदर्भ में भगवान हमारी रक्षा करे, हम लोग को पढ़ने की शक्ति दे, उसके संदर्भ में इसको यूज किया जाता है कि हम दोनों आराम से पढ़ें। तो उनके बीच में ये जो एक रिलेशन है और जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ पे ये प्रार्थना होती है। तो कोई भी जब हम लोग शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, और ये भगवान से, देवी माँ से ये प्रार्थना हो रही है। तो यहाँ कहते हैं मे ही प्रोटेक्ट अस बोथ टुगेदर, मतलब भगवान जो है हमको दोनों को, हम दोनों की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, तो यहाँ पर फिर हो गया सह नौ भुनक्तु। इसका मतलब हुआ कि मे ही नूरिश बोथ ऑफ अस टुगेदर, मतलब ये हम दोनों को, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इससे जो हमको सीखने को मिल रहा है, हम लोग ये सीखें। हम लोग का नूरिशमेंट जिसे बोलते हैं, हम लोग को नूरिशमेंट वैसे होता है खाने पीने से संबंधित होता है कि हम दोनों साथ साथ खाएं, मतलब ये हुआ उसका। लेकिन उसका लिटरल मीनिंग ये हुआ कि हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को वो पढ़ाई हमारे शरीर को लगे, हमारे दिमाग को समझ में आए, हम लोग समझें उसको। सह वीर्यम करवा वहे, यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सह का मतलब हो गया साथ, वीर्यम का मतलब हो गया कि जो हम लोग जिस एनर्जी से हम लोग पढ़ें। तो एक होता है ना, जब आप उत्साह से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी काम जब उत्साह से करते हैं तो वो काम सफल होते हैं। तो वही उत्साह जो है, वही एनर्जी की बात यहाँ पे की जा रही है कि हम लोग उस उत्साह से यहाँ पे पढ़ें और हम लोग, भगवान आप रक्षा कीजिए। तेजस्वी नावधीतमस्तु, अब यहाँ पर जो कहा गया है इसमें क्या है, तेजस्वी नाव, तो नाव का हो गया नौ हम दोनों के लिए, धीत अधीत मस्तु, तो यहाँ पे अधीतम, अधीतम हो गया पढ़ाई करने के लिए। तो हम लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हैं तो जो उस तेज से पढ़ाई करें, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि बस बैठ गए हैं तो कुछ पढ़ा दिया, पढ़ लिया, किसी को समझ में आया नहीं आया, हम लोग फोकस होके पढ़ाई करनी है। तो हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो हमको गुरु और शिष्य के बीच में एक रिलेशन है, उसमें हम लोग बड़े फोकस होके पढ़ाई करें। माँ विद्विषा वहई, और हम दोनों के बीच में और किसी से भी जब भी हम लोग कर रहे हैं कोई विद्वेष ना हो, कोई द्वेष ना हो हम लोगों के बीच में। ये नहीं कि हम गुरु के प्रति कुछ दुर्भावना रख रहे हैं कि नहीं पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, क्या इनको आता है कि नहीं आता। और ऐसा ही दुर्भावना गुरु भी अपने शिष्य के प्रति रख सकता है कि नहीं इसको समझ में नहीं आता, ये क्यों ऐसा बार बार टांग अड़ाया करता है, ये तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कोई विद्वेष की भावना, द्वेष की भावना ना हो। हम लोग का उद्देश्य ये रहे कि हम लोग सीखें, पढ़ें और पूरे उत्साह के साथ में पढ़ाई करें। और जब ये पढ़ाई करें तो हे सरस्वती माँ, आप हमारी रक्षा करें, आप हमको ये वरदान दें कि हम सब लोग अपनी पढ़ाई में सफल हों। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रार्थना है लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए इसको शुरू में हम लोग को पढ़ने के पहले पढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए एक पहेली है, ये पहेली को कोई पढ़िए, जल्दी से पढ़ें कोई। न तस्यादिः न तस्य अन्तः, न तस्य अन्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति। हाँ, अब देखिए ये न तस्य आदिः न तस्य अन्तः, न तस्य आदिः न तस्य अन्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति। तिष्ठति। तो देखिए ये एक पहेली है, एक पहेलिका है, लेकिन ये एक पहेलिका क्या है, ये शब्दों के साथ में खिलवाड़ करने वाली पहेलिका है। कि जो अब जैसे हिंदी में बोलते हैं या गुजराती में बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग शब्दों के साथ कभी कभी खिलवाड़ कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि हम कहते कुछ हैं, उसका मतलब दूसरा निकलता है, वही लिखा हुआ है लेकिन हम लोग कुछ दूसरा उसका अर्थ लगाते हैं। तो ये उस श्रेणी में एक पहेलिका आती है। अब इसका देखिए सीधा सीधा जो अर्थ है वो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से, ये लिखा है न तस्य आदिहि।
मतलब उस जो उसका पूरा है आगे है। उसका कोई आदि नहीं है। ना का मतलब नहीं, तस्य का मतलब हो गया उसका, आदि का मतलब शुरुआत, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है। ना तस्यांतः, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। तो ना ही उसकी शुरुआत हो रही है, ना ही उसका अंत हो रहा है। मध्य यह तस्य तिष्ठति, और उसके मध्य में यह बैठता है। तो अगर आपको पता है कि यह क्या है, तो अब देखिए दूसरी लाइन, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। तो मतलब हो गया तब, तो यहां पर तब अपि अस्ति, ये तीन शब्द हैं, तीन पद हैं, इनसे मिलकर ये बना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तव अपि मतलब तव अपि अस्ति, वो भी है, मतलब तव का मतलब हो गया आप या तुम्हारे, तो तुम्हारे पास भी है। तव अपि अस्ति, तुम में भी है या तुम्हारे पास भी है। ममा अपि अस्ति, ममाप्यस्ति उसको बोलते हैं, मेरे पास भी है। यदि जानासी, अगर आपको पता है, तो ये तत् वद, ये दो शब्द मिलकर इसमें बने हैं। तुम बोलो। हाँ, तो बोलो। तो अगर आपको पता है कि वो क्या है तो आप बताइए। तो अब इसको समझ में आ गया, इसको कैसे तोड़ तोड़ के हम लोग इसको पढ़ेंगे। हाँ। किसी को कोई डाउट हो, शंका हो तो बताएं। ठीक है, कोई शंका नहीं है। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए इस पहेलिका में ये पहेलिका हो गई, ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है, मध्य में वो बैठता है, और आपके पास भी है, मेरे पास भी है, अगर आपको पता है तो बताएं। ये इसका एक सीधा सीधा अर्थ हुआ। लेकिन अब इसी पहेली को हम लोग पहेली के हिसाब से देखेंगे। अब ये पहेली कहती है न तस्य आदि ही। ना जो है, ना ये एक पद की तरह यूज किया जा रहा है। ना उसके आदि में है, मतलब शुरुआत में ना है, ये कह रहा है। ना तस्य अंतः, ना उस शब्द के अंत में है। मध्य क्या आ रहा है, मध्य में या आ रहा है। तो हमारा क्या शब्द बन गया, नयन। तो ये नयन या नयनम कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो नयन, नयन मतलब आंखें। अब देखिए आंखें आपके पास भी हैं, आंखें मेरे पास भी हैं। यदि आपको पता है तो बताइए, तो उसका आंसर हो गया नयनम या नयन या नयनम। ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ जी। तो ये बेसिकली क्या है ना, शब्दों के साथ में जैसे खिलवाड़ होता है कि आपको जो बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो है नहीं, उसके पीछे कुछ दूसरा है। तो उन्होंने दूसरे शब्दों में बोला है यहाँ पर कि न तस्यादि का मतलब ना ही, ना को नहीं लेना है, ना को एज ए कैरेक्टर लेना है, ऐसे शब्द लेना है। यहाँ पर ना की तरह ना लिखना है, ये एक अक्षर हो गया। दूसरे ना को यहाँ लिखना है, तो यह आदि में ना हो गया, अंत में ना हो गया। मध्य में जो यह लिखा है ये एक्चुअली में या के लिए यूज किया गया है, तो ये यहाँ पर या हो गया। तो इसलिए नयनम। तो ये ऐसी पहेलिका है, संस्कृत में पहले बहुत पूछी जाती थी, जब संस्कृत में पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, तो ऐसे बहुत सारी पहेलिकाएं होती थी। अब तो संस्कृत पढ़ना ही थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो गया, तो पहेलिका का मतलब ही समझ में नहीं आता लोगों को। तो इसलिए हम सब लोगों के लिए तो बहुत कठिन हो गई है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उसको और पढ़ें, जानें, और उसके जो एक रूपता है उसकी, और उसमें जो आनंद है उसको वापस हम लोग पुनः प्राप्त करें। तो उसके लिए ही कोशिश चलती है। तो ये देखिए तस्यादि में हो गया तस्य और आदि ही, तस्यांतः में हो गया तस्य और अंतः। इसी प्रकार से तवाप्यस्ति, तव अपि और अस्ति से मिलकर बना है। ममाप्यस्ति, ये बना है मम अपि और अस्ति से मिलकर। और तद्वद है ये, इसको हम लोग तद्वद बोलते हैं। तो ये है तत् प्लस वद,
इससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अभी सब लोगों को मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इसको विच्छेद करके लिखना है, पढ़ना है और बोलना है। चलिए अब हम लोग एक सुभाषितम देखते हैं। यहां पर इसमें आप बताएं कि आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है संधि विच्छेद के हिसाब से। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। इसमें किन किन पदों में आप लोगों को संधियां नजर आ रही हैं? वाचः तथा So, वाची साधन चः क्रिया साधना में वाचन वाचस्थ just तथा यथा क्रियाया क्रियायाम साधना नामेक रूपता। और भी किसी में? चलिए तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये आपने सही बताया, ये वाचः है और ये आपको वाचः और तथा दो से मिलकर बना हुआ है ये, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। क्रियायाम जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो है क्रिया का विभक्ति का रूप है। क्रिया की जो विभक्ति है वो विभक्तियों के जो रूप आते हैं आकारांत में, जैसे रमा है तो रमा का जो रूप बनेगा सप्तमी विभक्ति में जाके हाँ, तो वहां पे जाके ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है साधु नाम एक रूपता, ये देखिए साधु नाम एक रूपता, ये इस प्रकार से इतने शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, तो हमारे ये तीन जो है इसके अंदर हमको पद मिले विच्छेद करने के बाद। तो इसी प्रकार से जब भी आप अभी आगे देखेंगे ना, तो ऐसे जितने भी आज बताए हैं आप लोगों को बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे। अभी देखिए, गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, इसमें क्या है? पूजा स्थानम और भी कोई? गुणीशु तो विभक्ति का है ना, विभक्ति का है वो, विभक्ति है ये। हाँ, तो देखिए चलिए इसको भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसमें एक्चुअल में कोई भी शब्द नहीं है जिसमें आपको संधि लगी हो। ठीक है, पूजा स्थान जो है, पूजा के स्थान को बोलते हैं, तो ये पूजा स्थान एक ही वर्ड है। ये दो वर्ड आपको लग रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग जैसे मंदिर बोलते हैं तो वो भगवान का स्थान होता है, भगवान का घर होता है। ऐसे ही पूजा स्थान भी एक वर्ड की तरह से यूज किया जाता है, और इसमें दो वर्ड नहीं है। ठीक है, गुणाः, गुणाः आपको पता है ये यूज किया जाता है प्रथमा विभक्ति में, बहुवचन में। गुणीषु जो है ये सप्तमी में चला जाता है बहुवचन में, और बाकी आपको पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, मतलब यह है कि जो गुणीषु, गुणीषु मतलब क्या हुआ? जो गुणी लोग होते हैं, गुणी लोग जो होते हैं जी, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, जो गुणी लोग होते हैं, मतलब जो जिनमें
कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो कुछ काम कर सकते हैं, जिनको प्रतिभा के धनी होते हैं, उनको गुणी लोग बोलते हैं। तो वो जो गुणी लोग हैं उनमें जो है गुण जो है वो सर्वोपरि होते हैं। गुणी लोगों के जो गुण हैं वो सर्वोपरि होते हैं। मतलब पूजा स्थान का मतलब होगा उनके जो गुण हैं उनकी पूजा होती है, मतलब वो जो है सर्वोपरि होते हैं, ना कि उन लोगों के या किसी भी इंसान के उनका जो लिंग है या उनका जो उम्र है। तो उम्र और उनका कि ये लड़का है, ये लड़की है, या महिला है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। ये छोटा बच्चा है, ये बहुत बूढ़ा है इसलिए इसको बहुत ज्यादा अनुभव है इसलिए उसके गुण देखे जाएंगे। तो गुणों का जो संबंध है वो उनके लिंग और उनकी आयु से नहीं होता है, बल्कि जो गुणी लोग होते हैं उनके गुण ही सर्वोपरि होते हैं। तो ये इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है। तो हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। अच्छा, इसको देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है विभक्तियों के लिए। तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये लिखा है कि ये विभक्तियों के हिसाब से इसमें इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर सारी विभक्तियां जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो वंदना है, ये प्रार्थना है भगवान राम के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तो अब इसके अंदर देखिए कि कितनी सुंदर तरीके से ये लिखा गया है। रामाय, रामाय जो है कौन सी विभक्ति आती है? राम के लिए ये चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, यहां पे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक खासियत और भी है। अब इसके अंदर खासियत क्या है कि ये जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, अभी मैं आपको शब्दों के मीनिंग बताता हूं यहाँ पे आप लोगों को। अभी देखने में बड़ा सरल सा लग रहा है। रामाय, अब देखिए राम मतलब इसका हुआ कि राम को, राम के लिए। रामाय का मतलब हुआ राम के लिए। राम भद्राय मतलब जो भद्र राम है उनके लिए। रामचंद्राय जो चंद्र जैसे राम है उनके लिए या उनको। वेद से, वेद से का मतलब होता है ज्ञानी, जो बहुत पंडित हों, बहुत वेदों के जो ज्ञाता होते हैं उनको वेद से बोलते हैं। रघुनाथाय जो रघुकुल के जो नाथ हैं, नाथाय नाथ हैं। और सीतायाः सीता के, पत्ये पति, नमः उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो ये बेसिकली ऐसे करके इसका अलग अलग शब्दों में उसका अर्थ है। लेकिन अब इसको देखिए, इतने सारे हम लोगों ने रामचंद्र जी के लिए शब्द यूज किए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और फिर ये जो है यहां से यहां तक ये सातवां है। तो अब देखिए रामाय, राम जो है ये शब्द जो है यूज करते थे उनके पिता दशरथ। दशरथ हमेशा उनको राम बुलाते थे, जो उनके पिताजी थे वो उनको राम बुलाते थे। तो ये रामाय, तो ये दशरथ जी से के संदर्भ में ये लिया गया है। ये शब्द जो है रामाय, ये दशरथ जी के शब्दों में लिया गया है, उनके अर्थ में लिया गया है। राम भद्राय, अब देखिए जो उनकी जो माँ थी, ठीक है, तो अब हर एक इंसान को थोड़ा सा अपने बच्चों से प्यार होता है। तो जो कौशल्या देवी थी, कौशल्या जी उनको चांद की तरह अपना बेटा लगता था, तो वो रामचंद्र बोलती थी। ठीक है, राम भद्राय, ये जो है ये सुमित्रा जी और केकेई ये लोग उनको बोलते थे। और साथ में एक्चुअल में जो उनके बड़े बड़े जो लोग थे उनके दरबार में, वो सब लोग उनको कहते कि रामचंद्र जी बड़े भद्र पुरुष हैं, तो वो लोग उनको बोलते थे। तो यहाँ पर देखिए कि अलग अलग लोगों के हिसाब से चीजों को यहाँ पर लिया जा रहा है।
ये उनके पिताजी के हिसाब से लिया जा रहा है, ये उनके जो मंत्रीगण हैं, जो बड़े पोस्ट पे बैठने वाले जो हैं, उनके हिसाब से लिया जा रहा है, ये उनकी माँ के हिसाब से लिया जा रहा है रामचंद्राय। वेद से जो है ये एक वेदों के ज्ञाता को बोला जाता है, और वेदों के ज्ञाता मतलब वेद पढ़ने वाला, उसको सारा ज्ञान है वेदों का। तो वो जो है उनके जो विश्वामित्र जी थे, उनके दरबार में थे, वो उनके गुरु थे। तो वो गुरु के संदर्भ में गुरु कहते थे कि अरे ये बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो वेद से के नाम से उनको उस संदर्भ में बोलते थे। रघुनाथाय मतलब रघुकुल के जो नाथ हैं। अब ये जो दरबार में जो उनकी सेना होती है और उनके जो प्रजा होती है, वो जनरली इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं कि रघुकुल के जो नाथ हैं, वो थोड़े से दूर डिस्टेंस होती है ना उनकी, तो वो रघुकुल के नाथ के रूप में उनको बोलते थे। नाथाय, नाथ जो हैं, अब ये देखिए नाथ भी जो है वो यूज किया जाता है, किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? नाथ जो है वो पत्नी बोलती है कि मेरे नाथ हैं ये। तो ये पत्नी के संदर्भ में ये बोला जाता है। और सीता याह पतिये नमः, तो ये सीता जी के जो पति हैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो ये अलग अलग संदर्भों में इनको यूज किया गया, इनके बड़े संदर्भ मीनिंगफुल हैं, इसलिए इतने सारे शब्द को इस्तेमाल किया गया। ये बड़ा अनोखा सुभाषितम है, ये इसको याद कर लीजिएगा। और जब भी कभी आप लोग पूजा करें और रामचंद्र जी का अगर उसमें आप लोग करते हो, तो सुबह सुबह अगर करते हो तो ये बड़ा एक पावरफुल माना जाता है कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ये बड़ा पावरफुल माना जाता है संस्कृत में प्रार्थना जो है। चलिए थोड़ा सा और यहाँ एक मिनट बताइए। पीछे वो बोला ना आपने रामाय रामभद्राय, तो यहाँ सब विभक्ति आ जाती है, वो तो समझ में नहीं है। हाँ, सब विभक्ति विभक्तियाँ कैसे आ गई? देखिए यहाँ पे क्या है कि विभक्ति के रूप में यहाँ पर रामाय है, ये आपकी चतुर्थी विभक्ति में आती है। राम जो है, राम यहाँ पर जो शब्द है वो रामः भद्र रामः के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर उसके संदर्भ में आता है प्रथमा विभक्ति के रूप में। जब इसको भद्राय के साथ में जोड़ देते हैं तो ये चतुर्थी विभक्ति में चला जाता है। ऐसे ही रामः चंद्रः ये इसके साथ में जाता है। फिर ये सीतायाः किस में चला गया? ये षष्ठी विभक्ति में चला गया। ये पत्ये ये षष्ठी में चला गया, और ये चतुर्थी विभक्ति में चला गया। तो इस प्रकार से ये अलग अलग विभक्तियों को रूप लेकर बनाए हुए हैं इसके अंदर। सप्तमी तो नहीं आई ना, हे राम वाली कौन सी? सीतायाः सप्तमी पत्ये विभक्ति नहीं है सर। सप्तमी सीतायाः। हाँ, तो इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे हैं, और इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विभक्तियों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो राम के कितने नाम हैं, और वो जो नाम है किसके संदर्भ में है, ये बड़ा इसमें अच्छा है। ये आपको हर एक शब्द जो है ना, ये उसमें कुछ ना कुछ उसका महत्व छुपा हुआ है हर एक शब्द में। तो इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग षष्ठी विभक्ति में कुछ शब्द कुछ हैं सेंटेंस हैं, इनको आप लोग बनाने की कोशिश करिए। कि जैसे सूर्य का उदय होता है, इसको संस्कृत में बनाएं। कोई बना सकता है? हाँ, सूर्य का मतलब सूर्यस्य, ये तो बिल्कुल राम के शब्द का रूप है। तो रामस्य जैसे होता है ऐसे ही सूर्य है तो सूर्यः, तो सूर्यस्य उदयः, उदय होता है, भवति।
हाँ, अभी देखिए इसमें तो आप लोगों को अगर रूप याद होंगे, मैंने कहा था लास्ट टाइम आप लोग सब लोग रूप याद कर लीजिएगा, षष्ठी सप्तमी और इन सब के, तो आप लोगों को आसानी होगी। अब आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ी आपकी प्रैक्टिस यहीं करा देता हूँ। नदी का जल बहता है, तो नदी का नद्याः नद्याः जलं जलं बहति हाँ, नद्याः जलम प्रवहति। प्रवहति वृक्ष के पत्ते लंबे हैं। तस्य वृक्षस्य पत्रं लंबे को क्या बोलते दीर्घ दीर्घाणी। तो देखिए वृक्ष के पत्ते लंबे हैं, मतलब वृक्षस्य, तो यहाँ पे वृक्ष के हो गए, वृक्षस्य। आप वृक्ष अगर बोलेंगे तो वृक्ष है, तरु बोलेंगे तो तरो हो जाएगा। तो इसलिए उसका कौन सा आप शब्द ले रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। तो वृक्ष ले रहे हैं वृक्षः, तो वृक्षस्य हो जाएगा, तरु लेंगे तो तरो हो जाएगा। तो वृक्षस्य पर्णानि दीर्घानि। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुरु का पुत्र पढ़ता है, गुरु का। गुरुस्य पुत्रं पठति पठति हाँ, अब देखिए, पठति जावे ना। हाँ बिल्कुल पठति। लेकिन यहाँ पर गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द जो है वो अकारांत नहीं है, तो इसलिए रामः का शब्द रूप नहीं लगेगा, ये उकारांत है। राम में ऊ लगा है, तो ये उकारांत के हिसाब से बोलिए, उकारांत में क्या होगा? हाँ, गुरोः गुरोः पुत्रः पठति। चांदनी की धवलता सुंदर है। चांदनी, चांदनी को क्या बोलेंगे? चांदनी को बोलते हैं चंद्रिका। तो ये होगा चंद्रिकायाः। चंद्रिका अकारांत, आकारांत हो गया, चंद्रिकाया दीर्घ आ है इसके अंदर, धवल स्त्रीलिंग है। आकारांत। तो होगा चंद्रिकायाः सुंदरम धवलता शोभते, सुंदर है। शोभते। हाँ बुद्धि की तीक्ष्णता देखो। अब बुद्धि, बुद्धि के लिए क्या हो गया? अब बुद्धि जो है वो इकारांत हो गया। इकारांत बुद्धिया बुद्धिया नहीं, बुद्धि है ना, तो इकारांत हो गया। इकारांत में कैसे होगा? बुद्धे, बुद्धे तीक्ष्णताम पश्य देखो। पश्यति, पश्यति नहीं होगा, देखो पश्यति है। पश्यति पश्य होगा। पश्य पश्यतु पश्यतु। अग्नि की ज्वाला रक्त वर्ण की है। अग्नि की ज्वाला। अब देखिए बुद्धि था, बुद्धे, अग्नि है तो अग्नि, अग्नेय अग्नेह, अग्नेह, अग्नेय ज्वालायां। नो नो, अग्नेह ज्वाला रक्तवर्णः, या उसको रक्ता भी बोल सकते हैं या रक्तवर्णः बोल सकते हैं। अतिथि का आगमन होता है। अब देखिए ये सारे षष्ठी विभक्ति में है, सब लोगों का जो प्रवेशा में था ये सारे शब्द उसी के हैं। अतिथि का आगमन होता है। अब अतिथि, अतिथि इकारांत है, जैसे बुद्धि था, अग्नि था, ऐसे अतिथि है, तो इसमें क्या होगा? अतिथेह, अतिथेह, अतिथेह आगमनम भवति। अतिथेह आगमनम भवति, अतिथि का आगमन होता है। ये महिलाओं के गहने हैं। महिलाओं के, महिला या महिला महिला
जो षष्ठी में लगेगा। हाँ, षष्ठी में है, लेकिन महिलाओं बहुवचन में है। एश एश एशा जी ते। हाँ, तो ये जो है, ये जो शब्द है ये किसके लिए यूज किया गया है? हाँ सौते। ये वाली एशह वाला ये नहीं नहीं, ये जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है? महिलाओं के लिए या गहनों के लिए? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए नहीं है, पढ़िए ध्यान से। गहनों के लिए, गहनों के ये महिलाओं के हाँ, गहने गहनों हैं। के लिए है। हाँ, तो ये संदर्भ जी आप जी इसको पहचानिए ये पहले। शब्द तो ये जो गहनाओं जी। गहनों के लिए यूज किया गया है, तो गहनों को हम लोग क्या बोलते हैं? आभूषण या आभराणी। जी। आभराणी जब हम लोग यूज करेंगे तो ये नपुंसक लिंग का शब्द हो गया। तो ये जो शब्द है ये नपुंसक लिंग का बहुवचन का यूज करना है आपको। तो हो जाएगा एतानी आभूषणानि या आभराणी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। महिलाओं के, तो महिला नाम या नारी नाम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो एतानी जी जी। एतानी नारीणाम आभराणी। संबंधियों के घर बड़े हैं। अब संबंधी जो हैं वो आपके भाई बंधु होते हैं, उनके लिए यूज किया जा रहा है, तो बंधु शब्द इसमें यूज कर सकते हैं। तो बंधु जब आपने यूज किया तो उसका बहुवचन संबंधियों, तो बंधु नाम, बंधु नाम। अब घर बड़े हैं मतलब एक घर की बात नहीं हो रही है, कई घरों की बात हो रही है। बहुत सारे संबंधी हैं तो बहुत सारे घर होंगे। तो बंधु नाम, एक घर के लिए कहते हैं ग्रहम, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, फलम फले फलानी, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी। सो बंधु नाम ग्रहाणी, बड़े हैं, बड़े मतलब विशाल हैं, विशालानी। बंधु नाम ग्रहाणी विशालानी। विशालानी। हाँ, क्योंकि विशालानी क्यों किया? क्योंकि घर के लिए विशेषण की तरह यूज किया गया है। एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। आपको बताया था दोनों में एक ही विभक्ति लगती है, एक ही वचन लगता है। तो बड़े जो यूज है वो घर के लिए किया गया है। तो घर जो है हमने बहुवचन में यूज किया है, इसलिए हमको बड़े के लिए भी, विशाल के लिए विशालानी बोलना पड़ेगा। ठीक है। लोग हरि का चित्र देखते हैं, भगवान का चित्र देखते हैं, हरि का चित्र देखते हैं। तो लोग जनाः हाँ, लोग हरि का। अब हरि जो है वो इकर हरे ही हरे हरे है, जना हरे चित्र देखते हैं, पश्यति चित्रम पश्यन्ति। कई लोग देख रहे हैं जना जी पश्यन्ति। पश्यन्ति। सभी लोग कोशिश करें, सब लोग को समझ में आ जाएगा। देवों के गुरु बृहस्पति हैं। देवों के, हाँ देवस्य। तो अब यहाँ पे देवों के, एक देव की नहीं बात हो रही है, बहुवचन में यूज करना है। देवस गुरु है, देवस्य नहीं, देवों के गुरु। तो देवों मतलब कई देव की बात हो रही है। एक देव होते तो देवस्य, देवानाम देवानाम, देवानाम गुरु है, देवानाम देवानाम गुरु यस बृहस्पति ही। शुक्राचार्य के शिष्य असुर हैं। शुक्राचार्यस्य शिष्य असुरः। हाँ, तो यहाँ पर एक शिष्य की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे शिष्यों की बात हो रही है। सो शुक्राचार्यस्य
शिष्याः असुराः। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। गर्म हाँ जी। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उष्णो जलम स्नान जलम स्वास्थ्य के लिए ये षष्ठी है ना। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य। तो देखिए इसको बहुत सरल शब्दों पीहान में बनाया गया है संस्कृत में। गर्म पानी जो है उसको उष्णोदकस्य बोलते हैं। उष्णोदकस्य गर्म पानी के लिए, उष्णोदक हाँ, उष्णोदकस्य। उष्णोदकस्य पीना, उष्णोदकस्य पीना के लिए यूज करते हैं पानम। गति पानम पानम। स्वास्थ्य के लिए आरोग्याय। ठीक है, तो ये इसका बन जाता है उष्णोदकस्य पानम आरोग्याय। कुएं का पानी ठंडा है। कुएं को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? कूपह बोलते हैं, कूपः कूपः या कूपः। वापी। वापी एक इकारांत वर्ड है, वापी भी उसको बोलते हैं। आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर वापस से जलम कूप यूज, कुएं का षष्ठी कूपह यूज करके बनाइए। जलम शीतः जलम शीतलम हाँ, शीतला कूपस्य जलम शीतलम। अगर वापी की तरह यूज करेंगे तो क्या होगा? वापया वापे वापया वापे ही नहीं नहीं, देखिए कभी भी ईकारांत में है ना, तो आप लोग पहले ईकारांत शब्द सोचे जिसको आपने याद किए हो शब्द। जैसे नदी शब्द है, तो नदी आपने याद किया होगा, नदी नद्या नद्याः। नद्याः जब आता है से वापी है तो वाप्याः। वाप्या तो वाप्याः जलम शीतलम। धर्मराज पांडु के पुत्र थे। पांडुस्य नहीं, ऐसे पांडुस्य जल्दी पुत्र नहीं, धर्मराज। जल्दी नहीं, सोच के बताइए। देखिए पांडु जो है वो उकारांत है कि अकारांत है? धर्मराजः पाण्डुस्य नहीं, पहले आप लोग ये बताइए कि जो आप शब्द बोल रहे हैं वो पहले उसका अकारांत देखिए। अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है? पांडु शब्द जो है उकारांत पांडु हाँ, तो उकारांत उकारांत में आपको कैसे बोलना है? गुरु का क्या होता है? गुरु है गुरु पांडु पांडु पुत्रस धर्मराज पांडु। ठीक है, तो जो गुरु शब्द है वो उकारांत है, और जो उकारांत शब्द होता पुत्र है धर्मराज गुरु का बनता है गुरोह। गुरु तो पांडु का क्या बनेगा? पांडु पांडो। पांडु हाँ, तो धर्मराजः पांडु पुत्र पांडोः पुत्रः। पुत्र धर्मराज या पांडोः पुत्रः धर्मराजः, कुछ भी बोल सकते हैं। और ठे का क्या करेंगे? ठे थे हो गया ना, उसी में आ जाता है। कर्ण कुंती के पुत्र थे। इसमें देखिए संस्कृत की एक बड़ी खासियत है कि जो संदर्भ होते हैं उसके हिसाब से उसकी जो क्रिया है वो आप लगा सकते हैं। तो बोलना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, उसको आप मान सकते हैं कि उसका मतलब यही है। ठीक है, जैसे ही जो कर्ता होता है वो जरूरी नहीं है, अगर उसका संदर्भ क्लियर है तो कर्ता क्लियर नहीं है। जैसे
कहते हैं ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म और अस्मि को मिलाकर ब्रह्मास्मि बनाया गया। तो ब्रह्म जो ब्रह्मा है और अस्मि, अस्मि मतलब किसके लिए यूज होता है? अहम के लिए यूज होता है, मेरे लिए यूज होता है। मैं उत्तम पुरुष हूँ, उत्तम पुरुष के लिए क्रिया है ये अस्मि। ठीक है। जी। तो अस्मि जब कहीं लगा होगा तो उसमें अहम को लिखना जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे लिखने के लिए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहना जरूरी नहीं है। खाली आप ब्रह्मास्मि भी बोल देंगे तो आपको वही मतलब आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे धर्मराज पांडोह पुत्र। अब धर्मराज और पांडु के पुत्र, इनकी जो बात हो रही है वो आज की बात नहीं है, ये पुराने जमाने की बात है। तो पुराने जमाने की जब बात है तो वो पास्ट टेंस भी यूज किया जाएगा उसमें, तो भूतकाल में चला गया। तो धर्मराज पांडु के पुत्र थे। कर्ण कुंती के पुत्र थे। उकारांत कुंती का लगेगा षष्ठी। कुंत्या कुंत्याः पुत्रः कर्णः। कर्णः। हाँ, पर्वतों के शिखर रमणीय हैं। पर्वतों के, अब पर्वत को क्या बोलते हैं? पर्वतों के गिरोह। गिरी गिरोह। हाँ, इसको पर्वतः भी बोल सकते हैं, गिरिहि भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर खासियत ये है कि आप अकारांत शब्द भी ले सकते हैं। पर्वत, पर्वत जो है वो अकारांत है, पर्वतः। अभी इकारांत अगर आपको लेना है तो गिरिहि ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों से ही आप यूज कर सकते हैं। तो पर्वतों के शिखर, गिरियाम नहीं होगा यहाँ पर। गिरि ही जब यूज करेंगे तो पर्वतों मतलब एक पर्वत की बात नहीं हो रही है, बहुवचन में है। बहुवचन। हाँ, तो क्या हो गया? गिरयो गिरयो शिखर रमणी रमणीयम। पर्वतानाम या गिरिणाम। हाँ, शिखर रमणीय है। शिखर क्या बोले? शिखर भी अब एक शिखर तो है नहीं, एक पर्वत का एक होता है, तो उनके जो शिखर हैं बहुत सारे हैं। तो शिखराणी वही हो गए। रमणीय है, रम्याणी। शिखराणी रम्याणी। सो पर्वतानाम शिखराणी रम्याणी, या गिरी के हिसाब से गिरिनाम शिखराणी रम्याणी। अब इनको जो शब्द रूप हैं, इनको विभक्तियों को बहुत जल्दी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, वरना ऐसे कंफ्यूजन। मैं बार बार तो प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप लोग बीच बीच में ऐसे देता रहूंगा एक्सरसाइज, तो आप लोगों को याद रहेगा। आप अगर एक हफ्ते जो आपका टाइम मिलता है ना, उसमें आप लोगों ने दोहराया नहीं या याद नहीं किया तो बड़ा दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए मैं बीच बीच में लेकर आता हूँ। इस प्रकार से देखते पढ़ते चलते रहिए तो आपको जल्दी संस्कृत पे कमांड हो जाएगा आप लोगों का। जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र थे। अभिमन्यु के उकारांत अभिमन्यु को लगेगा। हाँ, तो जन्मेजय कर्ता के रूप में है, तो जन्मेजय। अब गुरु का जो रूप आता है वो उकारांत है, तो गुरु से याद रखिए गुरोह हो जाता है। तो अभिमन्यु है तो अभिमन्योः। तो जन्मेजय अभिमन्योः पौत्रः। पौत्राणी कैसे हो गए? कई थोड़ी ना थे, एक ही था ना जन्मेजय। एक वचन। वचन में यूज होगा। पुत्रः। गणपति पार्वती के पुत्र हैं। पार्वती नहीं, ये तो इकारांत है भाई। पार्वती हाँ, तो गणपति ही पुत्र। नहीं, गणपति ही, गणपति एक है।
गणपति एक है, गणपति की बात हो रही है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। गणपति ही पार्वती के पुत्र हैं, तो पार्वती के साथ में षष्ठी विभक्ति हो गई, संबंध हो गया वहां पे पुत्र और पार्वती के बीच में। तो पार्वत्या पुत्र गणेश गणेश गणपति गणेशः पार्वत्या पार्वत्याः पुत्रः। पुत्र गणेश हाँ, गणपति के 4 हाथ हैं। गणपति के हाँ, आगात आ गई तो पुत्रस्य दे हाँ, अब देखिए इकारांत याद करिए। इकारांत में क्या होता है? पतिः हाँ, नहीं क्या तो देखिए मति है तो मतेः हो जाएगा, ऐसे ही गणपति है तो गणपतेः हो जाएगा। तो गणपतेः 4 को बोलते हैं चत्वारः। चतुर्वार हाथ है, एक हाथ है तो हस्तः, और अगर कई हाथ है तो हस्ताः, बहुवचन में हस्ताः। गणपतेः चत्वारः हस्ताः। अब ये भी देखिए, पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं। अब इस प्रकार से जो श्रेष्ठता वाले होते हैं ये भी षष्ठी विभक्ति में आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं, तो किस में श्रेष्ठ हैं? पांडवों में। तो पांडवों के लिए आपको षष्ठी यूज करनी है। तो पांडवः, उसका जो शब्द है वो होगा पांडवः। अब पांडवः का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पांडवों, तो यहाँ पांडवः षष्ठी विभक्ति में क्या होगा बहुवचन? पांडवानां पांडवानां बहुशोभनम। पांडवानां पांडवानां धर्मराजः श्रेष्ठः। बाकी तो सरल है, बस आपको केवल एक विभक्ति जो है षष्ठी विभक्ति ध्यान रखनी है। तो अलग अलग इकारांत उकारांत अंत देखिए कौन सा है, उसके हिसाब से आपको याद आने चाहिए शब्द। छात्रों में बालिकाएं बुद्धिमती हैं। छात्रों में छात्रों में छात्राणाम बालिकाएं बालिकाः अब बालिकाः बुद्धिमती है, तो बुद्धिमती का भी बहुवचन यूज करना है, बुद्धिमत्यः। हाँ, क्योंकि बालिकाओं के लिए यूज किया गया है, बालिका जो है वो बहुवचन में है, इसलिए बुद्धिमती का बुद्धिमत्यः। सो छात्राणाम बालिकाः बुद्धिमत्यः। वृक्षों में नारियल का वृक्ष श्रेष्ठ है। वृक्षाणां हाँ, नारिकेल नारिकेलवृक्षः हाँ, शवः श्रेष्ठ नारिकेल। वृक्षाणाम नारिकेलः श्रेष्ठः। ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति के थे। हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग षष्ठी विभक्ति और जितनी विभक्तियां हैं उनको थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग जब अगले सेशंस में या उसके अगले सेशंस में हम लोग कुछ कथाओं को देखेंगे, कुछ सूक्तियां और ये सब चीजें देखेंगे, तो उस समय आपको ये सारे जो अभी है, ये बेसिक है, ये फंडामेंटल चीजें हैं, ये आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। अगर ये कंठस्थ होंगी तो अगले जो सेशंस होंगे उनमें आपको बड़ी आसानी हो जाएगी शब्दों को समझने में, कहानियों को समझने में, उनको आपको बहुत मदद मिलेगी उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा इनका ध्यान रखिएगा कि एक बार रिवीजन कर लीजिए विभक्तियों का। विभक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो यहीं पर हम सेशन खत्म करते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे और उसमें हम लोग कोई कहानी देखेंगे, पढ़ेंगे कहानी, समझेंगे, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब आप सेंटेंस समझने लगे। विभक्तियां लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। विभक्ति और जो लकार आपको पढ़ाए थे, ये 2 चीजें अगर आपको याद हो गई
और जल्दी जल्दी मतलब आपको आए, जैसे अभी आज आपने एक्सरसाइज करी ईकारांत में, उकारांत में, अकारांत में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, ऐसे जो शब्द आते हैं उनमें क्या उनके रूप बन जाते हैं, तो वो आप एक बार दोहरा लीजिएगा, तो उसमें आप लोग काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने में। किसी को कोई संदेह हो या कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो अभी बता दीजिए। नहीं है? ठीक है, तो फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी धन्यवाद, खूब धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः धन्यवाद।